भारतीय शेयर बाजारों में आज फ्राइडे का दिन ब्लैक फ्राइडे बन गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनिश्चित रुख और वैश्विक आर्थिक विकास की धीमी पड़ी रफ्तार का असर विश्व के बाजारों में दिखा। इसके चपेट में भारतीय बाजार भी आ गया और बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 690 अंक का गोता लगा गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 198 अंक लुढ़क गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी सरकार की फंडिंग पर तब तक हस्ताक्षर करने से मना कर दिया जब तक दक्षिण पश्चिमी सीमा पर बाड़ लगाने के लिए $5 अरब के विधेयक को पारित नहीं किया जाता है। ट्रंप के इस कदम से अमेरिकी सरकार पर शटडाउन का संकट मंडराने लगा है। इसी बीच सीरिया से अमेरिकी सैनिकों को हटाने के उनके निर्णय के खिलाफ अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने भी गुरुवार को पद से इस्तीफा दे दिया। अमेरिका में जारी इस उथल-पुथल से दुनिया भर के निवेशकों में अफरा तफरी मच गई है। अमेरिकी सरकार पर शटडाउन का खतरा मंडराने की खबर लगते ही आईटी और टेक क्षेत्र दबाव में आ गए। आईटी क्षेत्र का सूचकांक 2.62% और टेक का 2.60% गिर गया। बाजार में जारी उथल-पुथल के बीच आज सुबह डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा की मजबूत स्थिति के दम पर सेंसेक्स तेजी के साथ 36,449 अंक पर खुला। कारोबार के शुरुआती पहर में ये 36,483 अंक के दिन के उच्चतम स्तर तक पहुंचा, लेकिन फिर वैश्विक बाजारों में गिरावट का असर यहां भी दिखने लगा, जिससे बाजार में गिरावट का दौर शुरू हो गया, जो बाजार बंद होने तक जारी रहा। इस दौरान सेंसेक्स 35,695 अंक के दिन के निचले स्तर तक पहुंच गया और बाद में 690 अंकों की गिरावट के साथ 35,782 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की 30 में से 28 कंपनियां लाल निशान में रहीं। बीएसई के सभी 20 समूहों के सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई की छोटी और मझौली कंपनियों में भी गिरावट दर्ज की गई। बीएसई का मिड कैप 277 अंक गिरकर 15,253 अंक पर और स्मॉल कैप 148 अंक की गिरावट में 14,634 अंक पर बंद हुआ। आज निफ्टी की शुरुआत भी गिरावट के साथ हुई। ये 10,944 के स्तर पर खुला। शुरुआत में ये 10,964 अंक के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंचा, लेकिन जल्द ही ये नीचे आ गया। दिन में ये 10,739 अंक के निचले स्तर से होता हुआ कल की तुलना में 198 अंक की गिरावट के साथ 10,754 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी की 50 में से 45 कंपनियां गिरावट में रहीं, जबकि 5 कंपनियां तेजी में रहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।